हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग मस्त एवं ज़बरदस्त होंगे और जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और इसी स्वस्थ के साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए जी जान लगाते रहिए दोस्तों, है ना। क्योंकि दोस्तों कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है और हम इस क्लास में लेके आ चुके हैं आरपीएफ एसआई 2024 का जो प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 10 है। और यदि आपने अभी तक हमारे पिछले प्रैक्टिस सेटों को कवर नहीं किया है तो सबसे पहले उनको भी कवर कर लें, क्योंकि दोस्तों एक तैयारी होने के बाद आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है प्रैक्टिस सेट कवर करना। और दोस्तों जो पेपर है वो यहीं से आएगा आपका, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको देखने को। और जैसा कि दोस्तों सबसे बड़ा जो पोर्शन है जीके जीएस वाला, सबसे पहले तो हम इन्हीं क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं। और यदि आपके कमेंट आते हैं कि सर आप रीजनिंग और मैथ का भी प्रैक्टिस सेट लगवा दीजिए, तो फिर हम आपको रीजनिंग और मैथ का स्पेशल में प्रैक्टिस सेट करवा देंगे। और दोस्तों जो टोटल प्रश्न आते हैं वो 120 प्रश्न आते हैं, ये आप सभी को पता ही है। तो चलिए देरी ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे, है ना दोस्तों। और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, क्योंकि दोस्तों कोई भी क्लास बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। और चलिए, जैसे आपको पता है जीके जीएस से 50 क्वेश्चन 50 अंक, और मैथ से 35 क्वेश्चन 35 अंक, और रीजनिंग से 35 क्वेश्चन 35 अंक। इस प्रकार से 120 क्वेश्चन और 120 प्रश्न बन जाते हैं आपके, और जिसमें समय आपको मिलता है ओनली 90 मिनट। तो सबसे बड़ा योगदान कहीं ना कहीं दोस्तों आपका जो टाइमिंग है इसका भी रहने वाला है। और सवाल जितने भी लगाएं आप अपनी टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही लगाएं, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ा तो यही मुद्दा है। और यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। तो चलिए हम आ जाते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे हर प्रश्न में, और उन्हीं चारों ऑप्शनों में से दोस्तों आपको एक अपना ऑप्शन चुनना है। और आखिरी में आपको कमेंट ये भी करना है कि 50 में से आपसे कितने प्रश्न बने हैं, है ना दोस्तों। क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम आपकी आगामी तैयारी को और बेहतर बना पाएंगे जब आप कमेंट करेंगे कि सर हमारे 50 में से कितने प्रश्न बन रहे हैं। और यही वो प्रैक्टिस सेट हैं दोस्तों जो आपको एक कन्फर्म कर देंगे कि आपका सिलेक्शन कितने पास हैं आप सिलेक्शन के। तो चलिए पहले क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बराह मेहर। अब दोस्तों हम आपको चारों ऑप्शन पढ़कर बताएंगे, इसमें क्या है कि बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा, तो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और इसके बाद आप अपना क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा, आंसर भी आपके पास पहले आ जाएगा, इसके बाद हम आपका ऑप्शन बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तोला जाता था और उसी भार मात्रा के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को क्या बुलाया जाता था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुलाभार। ठीक है, उसी के नाम से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खालिस्तान एक मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी बनाया गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शेख सलीम चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोल गुंबज राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, यह खालिस्तान कहाँ का हिस्सा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बीजापुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक प्रतिभा गुरु बसव ने किस भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों को संकलित किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कन्नड़ भाषा में। ठीक है, याद रखना। अच्छा, ये प्रश्न आया है तो इससे रिलेटेड आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं मैं कि शास्त्रीय भाषाएं कितनी हो चुकी हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन करंट में भी आ चुका, मतलब करंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो चुका है। और प्राचीन भाषाएं भी आपको लिखना है, टोटल शास्त्रीय भाषाएं कितनी हो चुकी हैं आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि मेरे ही एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न आया हुआ था, इसका ध्यान देना, स्ट्रेटेजी की है क्योंकि यह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी,
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे? नहीं थे, इसका ध्यान देना, नेता नहीं थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एडविन लुटियंस। ध्यान रखना इसका, क्योंकि इसमें भी क्या लिखा है, लुटियंस, कन्फ्यूजन मत होना, एडविन लगा होना चाहिए आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खनन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खालिस्तान पर जोर देना था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का मूल सिद्धांत नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बड़ी ऋण राशियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई की क्रेडिट नियंत्रण विधियों को व्यापक रूप से किन दो भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मात्रात्मक और गुणात्मक नियंत्रण। ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस पर अधिरोपित किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उस गंतव्य पर जहां वस्तुओं और सेवाओं की खपत होती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उस विशाल एकल भूखंड का नाम बताइए जिसके विभाजन से विश्व के वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण हुआ। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पेंजिया। ठीक है, ध्यान रखना इसका, राइट आंसर क्या है, पेंजिया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगें हैं? ध्यान रखना इसका भी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक तरंगें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाले प्रमुख जलडमरू मध्य का नाम बताइए। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डोबर जलडमरू मध्य। अब ध्यान रखना, आप इसको उई से याद कर सकते हैं, उई डोबर, उई डोबर। ठीक है, याद रखना, उई डोबर, याद हो जाएगा आपको अच्छे तरीके से। ऊ से उत्तरी सागर और ई से इंग्लिश चैनल और डोबर से डोबर जलडमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पद्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिट्टी में खनिजों को लौटाने के लिए कौन सी खेती प्रणाली सबसे अधिक प्रभावी है? तो चार ऑप्शन आपके पास हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फसल चक्रानुक्रम। ध्यान रखना इसका, सबसे अधिक प्रभावी यही है, फसल चक्रानुक्रम, एक चक्र चलना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका ध्यान देना, सही नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है, यही क्या है, सही नहीं है, मतलब यह गलत है, और जितने भी हैं वो सभी सही हैं। यह भारत के पश्चिमी घाटों में स्थित है, ये भी सही है। इन पहाड़ियों पर बड़े पैमाने पर चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है, ये भी सही है। और डोडा बेट्टा इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी सही है। याद रखना, तीन प्रश्न आपके काम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गलत है। ध्यान रखना, घाट प्रवाह इसकी कई सहायक नदियों में से एक है, यही गलत है, और जितनी है वो सभी ऑप्शन कैसे हैं, सही हैं। यानी यह पश्चिमी घाट की ढलान से निकलती है, ये भी सही। इसका जल निकासी बेसिन आंध्र प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों को कवर करता है, ये भी सही। यह बंगाली खाड़ी में गिरती है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बांध गंगा नदी पर बनाया गया था? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेहरी बांध, क्योंकि जयंत बांध आपको आना चाहिए, कोयना बांध आपको आना चाहिए, बचे दो ऑप्शन, इसमें से टेहरी बांध इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिल्लो का। याद रखना है इसका, ऑप्शन नंबर बी, बिल्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ईरान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14 से 18। अब आप लोग बताइए अनुच्छेद 23-24 में क्या है, और 25 से 28 में क्या है, और 19 से 22 में क्या है? कमेंट में बताना आप लोग, क्योंकि पढ़ाई करो तो हर जगह से कंप्लीट होना चाहिए दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का खालिस्तान मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 23। याद रखना है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन। और यह कब हुआ था कमेंट में बताइएगा आप लोग, और इस वाले संशोधन में क्या हुआ था और क्या जोड़ा गया था? 86वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की समेकित निधि वह निधि है जिसमें, तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धन जमा किए जाते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर खाली स्थान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ध्यान रखना सभी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट दिख रहे होंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए थे? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1976 में 42वें संविधान संशोधन में। ध्यान रखना इसका, अभी हमने यही क्वेश्चन आपसे पूछा था। अच्छा अब आप लोग ये बताइए कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो हुआ था, इसमें क्या हुआ था? इसमें कोई एक विशेषता बताइए संशोधन की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत में आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय। याद रखना आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उगादि, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुथांडू, विशु और विशुआ संक्रांति ये भारत के सभी त्योहार किस इवेंट का जश्न मनाते हैं? ध्यान रखना इसका, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नए साल की शुरुआत है दोस्तों, अलग अलग राज्यों से है, ठीक है, सभी को पता ही होगा, याद रखना। और ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, जितने आपको आते हैं इन नए साल के शुरुआत के मतलब कौन से राज्य में मनाया जाता है, आपको वो सभी राज्यों के नाम कमेंट में बताने हैं, और कौन सा त्यौहार कौन से राज्य में मनाया जाता है आपको ये भी कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्षगान किस भारतीय राज्य का लोक प्रस्तुति है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस खाली स्थान को मनाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 जून को दोस्तों, है ना, ध्यान रखना इसका, 5 जून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, ध्यान रखना इसका, UND और P इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। हिंदी में तो आपका नाम लिखा है, लेकिन इंग्लिश में क्या हो जाएगा? U से यूनाइटेड, और N से नेशन, ध्यान रखना, और D से डेवलपमेंट, और P से प्रोग्राम, ठीक है। याद रखना इस तरीके से इसका सीक्वेंस, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधानों पर, ठीक है, केंद्रित है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन, GSLV का पूरा नाम बताइए, है ना, GSLV का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस स्विस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी ने 8 विंबलडन खिताब और लगातार 5 US ओपन खिताब जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया है?
तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रोजर फेडरर। याद रखना इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अपने 100वें अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो राइट आंसर है, अच्छा दोस्तों पहले तो कंफर्म कर लें, हाँ 39 क्वेश्चन है हमारा। तो राइट आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो रूट। याद रखना इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है? याद रखना। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बॉम्बे गोल्ड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वन्यजीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई द्वीप की राजधानी क्या है? हवाई द्वीप की राजधानी क्या है? तो राइट आंसर है होनोलुलु, ठीक है। हवाई द्वीप होनोलुलु, याद रखना सीक्वेंस में, हवाई द्वीप होनोलुलु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेबर। अब दोस्तों देखिए, आपको ये क्वेश्चन देखते ही समझ में आ रहे होंगे कि क्वेश्चन कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। और कमेंट में तो आपको बताना ही है कि टोटल क्वेश्चन कितने आपसे बन रहे हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए जितने ज़्यादा क्वेश्चन आपसे बनेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। और दोस्तों पढ़ाई तो आपको करनी ही है जी जान लगाकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक लड़का 120 न्यूटन भार की एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है? तो देखिए सबसे पहले तो आपको पहचानना है कि मान किस किस चीज़ के आपके पास दिए गए हैं। 120 न्यूटन का मतलब क्या है? ये मान किसका है? भार का, ठीक है। भार बराबर 120 न्यूटन। अच्छा 2 मीटर ऊंचाई है, तो ऊंचाई का मान कितना है? 2 मीटर, है ना। चलिए अब आपको आना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। स्पेशल क्लास आएगी जब आपकी दोस्तों, तो आपको ओनली न्यूमेरिकल बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराए जाएंगे। तो दोस्तों कार बराबर होता है, आपने पढ़ा होगा, mgh, है ना। चलिए देखिए, जहाँ पर W बराबर क्या हो जाएगा सीधा सीधा, तो W बराबर 120 और इंटू के 2, ठीक है। ध्यान देना इसका, इसके बराबर सीधा आंसर आएगा अपना 240 जूल, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, 240 जूल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और अभी तक आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइए दोस्तों, क्योंकि देखिए कुछ भी चीज़ पढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है और इसके बाद आपकी सीटें बनाने में तो और भी ज़्यादा प्रोग्रेस होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इनमें से कौन विद्युत का काफ़ी अच्छा चालक है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट, है ना। ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिवर्स पराशरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बॉयल के नियम अनुसार। इसका ध्यान देना, बॉयल के नियम अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संघटक के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिग्निन। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 44 गुणसूत्र प्लस डबल एक्स। दोस्तों ये हमने आपके 50 प्रश्न करा दिए हैं कवर, और आपके 50 में से कितने प्रश्न आपसे बने हैं कमेंट में बताइएगा, और आपकी उसी के अकॉर्डिंग हम आगामी तैयारी को और बेहतरीन बना पाएंगे, ठीक है। तो आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट में ही बताना। जय हिंद, जय भारत।